गाइस आज का जो हमारा लेक्चर है वो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने फुल कंसंट्रेशन के साथ इसको देखना है कि आज हम लोग अपने डिसेंडिंग ट्रैक्स को जो हमारा चल रहा था उसको अब हम कंप्लीट करेंगे। मैंने कॉर्टिको स्पाइनल के बाद वो सारा जो मोटर कॉर्टेक्स था वो समझाने का मकसद ही ये था कि आप लोग को अब जो है वो मोटर एक्शन समझ में आ गया कि यार मोटर एक्शन होगा किस किस तरीके से। ठीक, तो इसी वजह से वो मैंने मोटर एरिया पूरा समझाया ताकि आप लोग को पता पड़े प्राइमरी मोटर एरिया क्या है, प्री मोटर एरिया क्या है, सप्लीमेंट्री मोटर एरिया क्या है। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स को अपना कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट ट्रैक्ट आता है वो आता है कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट। वैसे तो हम कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट को बहुत दफ़ा डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिजियोलॉजिकली गाइटन में थोड़ा अच्छा लिखा था तो मैंने कहा कि मैं गाइटन वाली बातें भी सारी एक्सप्लेन कर दूं। अब कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट, ये ट्रैक जो है इसका मतलब है कि ये हमारे पास कॉर्टेक्स से आएगा, कॉर्टेक्स और सेरिब्रल कॉर्टेक्स से फाइबर्स आएंगे और स्पाइनल कॉर्ड तक जाएंगे। कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक का क्या मतलब है? कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक का मतलब है कि फाइबर्स विल कम फ्रॉम सेरिब्रल कॉर्टेक्स। फाइबर्स जो है वो हमारे पास सेरिब्रल कॉर्टेक्स से आएंगे एंड दे विल गो टुवर्ड्स द स्पाइनल कॉर्ड। कॉर्टिको स्पाइनल का मतलब फाइबर्स विल कम फ्रॉम द सेरिब्रल कॉर्टेक्स एंड विल मूव टुवर्ड्स द स्पाइनल कॉर्ड। ठीक, समझ में आ गया। अब जो चीज़ बताने की वो बहुत इंपॉर्टेंट है वो हमारे पास गाइटन में लिखी थी, वो ये कि कॉर्टिको, पहले मैं भी ये समझता था जब मैंने न्यूरो पढ़ी थी, एनाटॉमी जब पढ़ी थी, तो मुझे सिर्फ यही लगता था कि यार कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट जो है वो डिसेंडिंग ट्रैक्ट है और वो हमारे पास है ना खाली मोटर एरिया से आएगा। लेकिन जब गाइटन पढ़ी तो समझ में आया कि नहीं, कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट जो है वो हमारे पास दो जगह से आता है, एक मोटर एरिया से, दूसरा सोमेटोसेंसरी एरिया से। तो जब मैंने ये पढ़ा था तो मैंने अपने नोट्स में ये क्वेश्चन मार्क लगाया था कि यार सोमेटोसेंसरी एरिया से ये क्यों, मतलब सोमेटोसेंसरी एरिया से क्यों डिसेंडिंग फाइबर आ रहे हैं। ठीक है, तो हम ये डिस्कस करेंगे। तो गाइस याद रखना 40%, जब पढ़ा तो समझ में आया कि 40% जो है वो सोमेटोसेंसरी से आ रहे हैं। डिसेंडिंग फाइबर्स कॉर्टिको स्पाइनल के वो हमारे पास इस सोमेटोसेंसरी वाले से आ रहे हैं। ये सोमेटोसेंसरी यहाँ से हमारे पास 40% आ रहे हैं। ठीक है, जिसको मैंने इधर ब्लैक से रिप्रेजेंट किया है। 30% प्राइमरी मोटर से, 30% प्राइमरी मोटर से आ रहे हैं, तो ये हमारे पास कितना होगा 70%। उसके बाद बाकी जो 30% है वो हमारे पास सप्लीमेंट्री, वो हमारे पास प्री मोटर और सप्लीमेंट्री से आ रहे हैं। तो इस तरीके से ये होगा 100% कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉर्टिको स्पाइनल फाइबर्स। अब प्राइमरी मोटर, प्री मोटर, सप्लीमेंट्री, इनसे मोटर फाइबर्स नीचे आए तो समझ आता है डिसेंडिंग ट्रैक्ट बनेगा कॉर्टिको स्पाइनल का। लेकिन गाइस याद रखना, जो सोमेटोसेंसरी से जो फाइबर्स नीचे आ रहे हैं वो आएंगे तो डिसेंडिंग ट्रैक्ट में ही, मतलब बनाएंगे तो वो डिसेंडिंग ट्रैक्ट ही, लेकिन ये जो डिसेंडिंग ट्रैक्ट होगा ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। यानी कि इसके जो हमारे पास सोमेटोसेंसरी से जो नीचे फाइबर्स आएंगे, सोमेटोसेंसरी से जो हमारे पास ये फाइबर्स नीचे की तरफ आएंगे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इनकी डेस्टिनेशन टोटली अलग होगी। इनकी डेस्टिनेशन बाकी जो हमारे पास है ना प्राइमरी मोटर, प्री मोटर, सप्लीमेंट्री से जो फाइबर्स आ रहे होंगे उनसे अलग होगी। गाइस क्या चीज़ याद रखनी है कि जो सोमेटोसेंसरी से जो फाइबर नीचे आएगा, सोमेटोसेंसरी से जो फाइबर नीचे आएगा उनकी डेस्टिनेशन अलग होगी as compared to the corticospinal fibers coming from the primary motor area, coming from the premotor area or from the supplementary area। चीज समझ में आ गई? इसकी जो फाइबर्स जो हैं, जो सोमेटोसेंसरी एरिया के जो फाइबर्स हैं विच आर कंट्रीब्यूटिंग 40% ऑफ इट, वो हमारे पास टर्मिनेट हो जाते हैं पोस्टीरियर हॉर्न के ऊपर। वो हमारे पास कहाँ टर्मिनेट होते हैं? वो हमारे पास टर्मिनेट होते हैं पोस्टीरियर हॉर्न के ऊपर। दे टर्मिनेट्स ऑन द पोस्टीरियर हॉर्न, और पोस्टीरियर हॉर्न पे फिर हमारे पास जो एक्स्ट्रा, और वी कैन से कि जो हमारे पास एक्स्ट्रा सेंसेशंस आ रही होती हैं, ठीक है, उनको ये हमारे पास क्या कर देता है, उनको ये हमारे पास इनहिबिट करता है।